मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम मज़दूरी कर रहे थे। इतने में एक शख्स आपके पास आया और अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं हमेशा इंसान को पहचानने में नाकामयाब होता हूँ। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि कौन इंसान मेरे लिए क्या सोच रखता है। रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो, कारोबारी मसले में जो कोई भी लोग मेरे पास आते हैं, आप मुझे कोई ऐसा अमल बताओ जिससे मैं लोगों का असली रूप देख सकूं। तो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम किसी शख्स का असली रूप देखना चाहते हो तो तुम ऐसा करो, उसे इज्जत दो। तुम उसे इज्जत दो। अगर वो अच्छा इंसान है तो तुम्हारे दिए हुए इज्जत से भी और भी ज़्यादा तुम्हें इज्जत दे तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए बेहतर इंसान है। लेकिन अगर तुम्हारे इज्जत देने के बाद भी वो इज्जत नहीं देता तो समझ लेना वो तुमसे अजीम समझता है, वो खुद को बुलंद समझता है। और तुम ये देखना चाहते हो कि कोई इंसान तुम्हारे लिए बेहतर है या तुम्हारे लिए बदतर है, तुम्हारे लिए क्या सोच रखता है। जब वो तुम्हारे लिए धोखे की नीयत रखता है तो तुम एक मर्तबा सूरह नसर पढ़ो और उसकी आंखों में देखो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मर्तबा सूरह नसर पढ़ के उसकी आंखों में देखो। अगर वो इंसान इत्मीनान से रहे तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है, तुम्हारे लिए कोई बुरी सोच नहीं सोचता, हमेशा तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही सोचता है। अगर उसकी आंखों में देखने के बाद वो घबरा गया तो समझ लेना, अगर वो परेशान हो गया तो समझ लेना वो तुम्हारे लिए अच्छी सोच नहीं रखता, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई बुरी नीयत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दूसरों के लिए हमेशा अच्छी सोच रखो, इसके बदले में अल्लाह ताला हमें का अज्र भी देगा और हमारी अच्छी सोच और पाक ख्यालात की वजह से अल्लाह ताला जो है हमारे लिए फ़ैसले बुलंद करेगा। इसीलिए पहले अपने आमाल को सही करो, फिर अल्लाह ताला जो है हमारे हालात को सुधारेगा। लेकिन आज हमारे हालात कुछ इस तरह है, ये हर किसी की हालात है। इंसान सोचता क्या है कि पहले मैं अपने हालात को सुधारूं, फिर अमाल को भी सही कर लूँगा। वक़्त हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि पहले मैं दौलतमंद तो बन जाऊं, फिर मैं मस्जिद जाता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं और जो है गरीबों की भी मदद करूँगा। एक बात ज़रूर याद रखना, हालात की वजह से अमल कभी सही नहीं होते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ, आमाल की वजह से हालत सही होती है। अगर हमारे अमाल अच्छे हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए फ़ैसले भी अच्छे रखेगा, बुलंद करेगा। आमाल नेक रखने की वजह से अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलाएगा। किसी ने कोई शख्स से पूछा, भाई तुम मस्जिद में नज़र नहीं आते, क्या बात है? तो वो बंदा कहता है कि मेरे कारोबार के कुछ मसले हैं, घर के कुछ परेशानियां हैं, बाहर के कुछ झगड़े हैं, इसकी वजह से मैं मस्जिद नहीं आता। पहले ये मामले से मैं निपट तो लूँ, बाद में मैं मस्जिद भी आता हूँ और नेकी की तरफ बढ़ता हूँ। यानी हम ये चाहते हैं कि पहले हमारे हालात जो है वो सही हो जाए, फिर जो है हम हमारे आमाल को भी सही करेंगे। हम सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो तरतीब ही हम उल्टी कर रहे हैं। तो कोई भी शख्स अपने आमाल को सही करता है, अल्लाह ताला उसके हालात को भी सुधारेंगे। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हैं तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, अगर तुम्हारे आमाल ख़राब है तो तुम्हारे साथ ख़राब ही होगा। जैसे करने वैसे भरने। जब बंदा कहता है, ऐ अल्लाह मेरे हालात को देख, जवाब आया, बंदे अपने नामे अमाल को तो देख।